नमस्कार दोस्तों। सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, अगर आप अपने लिए घर बनवा रहे हैं, खास तौर पे दोस्तों आपका घर अगर प्लिंथ बीम या फिर लिंटेल बीम तक पहुंच चुका है, तो दोस्तों बीम को किस तरह से मजबूत किया जा सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम मोटा सरिया 16 mm या फिर 20 mm का सरिया इस्तेमाल करके अपने घर को बहुत ज़्यादा मजबूती दे रहे हैं, तो ऐसा वो बिल्कुल गलत सोचते हैं। दोस्तों, फिजूल खर्ची से घर बनवाते समय हमेशा बचना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं रहेगा तो आप दोस्तों अपने घर को मजबूत नहीं बना सकते। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आपका घर बन रहा है और बीम देने की बात हो रही है दोस्तों, तो मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों लैपिंग जोन और जो लैपिंग लेंथ है दोस्तों बीम की मजबूती में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बिल्कुल भी टेक्निकल भाषा, किताबी भाषा में नहीं ले जाने वाला हूं, बल्कि साइट पे जिस तरह से प्रैक्टिकल नॉलेज मैं आपको दे सकता हूं वो आपको इस वीडियो में देने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये एक है सेकेंडरी बीम है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये सेकेंडरी बीम है, अगर मान लीजिए कि इसके दोनों साइड में अगर कॉलम होते, मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, और आपको अगर लैपिंग देने की जरूरत पड़ती है। लैपिंग क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए हमारे जो घर का जितना लेंथ है दोस्तों, हमारा सरिया का लेंथ तो उतना नहीं हो सकता है। अगर दोस्तों हमारा सरिया छोटा पड़ रहा है, दूसरे सरिया को उसमें जोड़ना है दोस्तों, तो उसी को लैपिंग बोलते हैं। लैपिंग करने का मतलब है कि एक सरिया को दूसरे सरिया के साथ दोस्तों जोड़ते हैं। तो अब इसको जोड़ने का क्या तरीका है? अब मान लीजिए हमारे जो बीम का सबसे कमजोर हिस्सा है, वहां पे अगर हम दोस्तों दो सरिया को अगर जोड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम अपने स्ट्रक्चर को कमजोर कर रहे हैं। तो इस केस में आपको क्या करना है दोस्तों? लैपिंग जोन के लिए मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बता रहा हूं कि आपके जो ऊपर वाले दोनों सरिया है दोस्तों, जो कंप्रेशन जोन में है, उनके लिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि L/3 आपका एक कॉलम, दोनों साइड अगर कॉलम है तो उस दोस्तों बीम को 3 भाग में बांट दीजिए, और बीच वाला जो भाग आएगा दोस्तों L/3 का, वहां पे दोस्तों आपको लैपिंग देना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जहां जहां पे आप लैपिंग देंगे वहां पे अगर आप रिंग दे रहे हैं दोस्तों, ये जो रिंग है, छल्ला है दोस्तों, इसको 4 इंच के गैप में बांधना है। यहां पे थोड़ा सा हमारा बीम कमजोर हो जाता है, इसको ओवरकम करने के लिए हमें दोस्तों नजदीक नजदीक यानी कि 4-4 इंच 8 mm के सरिया से बने हुए रिंग होते हैं दोस्तों, उनको बांधना होता है। अब बात कर लेते हैं, ऊपर वाले को हमने देख लिया। अब दोस्तों नीचे वाला जो आपका सरिया है, आप देख सकते हैं इस केस में दोस्तों 3-3 सरिया नीचे में लगाए गए हैं दोस्तों। इनका जो लैपिंग सही जोन होगा दोस्तों, वो होगा, आप दोस्तों एक फॉर्मूला बता दे रहा हूं कि जो हमारा कॉलम से कॉलम की दूरी है उसको दोस्तों 8 भाग में डिवाइड कीजिए, और जो L/8 आएगा दोस्तों, वही कॉलम से जितना नजदीक आप कर सकते हैं दोस्तों L/8, यानी कि 12 फीट का अगर आपको बीम देना है तो आपको कॉलम से 1.5 फीट की दूरी में ही दोस्तों लैपिंग को समाप्त कर लेना है। और इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, अगर 12 mm का अगर आप सरिया इस्तेमाल कर, तो दोस्तों इसके लिए आप 12 इंटू 60 mm करेंगे, मतलब कि आपका दोस्तों 720 mm का। कहने का मतलब है कि अगर इसको आप इंच में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग लगभग आपको दोस्तों 28 इंच के बराबर आ जाएगा। तो अगर आप 12 mm का सरिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो बीम के लिए खास तौर पे दोस्तों आपको 28 इंच का लैपिंग देना होगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप 16 mm का सरिया इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, तो 960 mm, कहने का मतलब है कि लगभग लगभग आपको दोस्तों 38 इंच का जो है वो लैपिंग प्रोवाइड करना होगा। और जिस तरह से मैंने बताया दोस्तों, जहां पे एक सरिया दूसरे सरिया से जुड़ता है वहां पे थोड़ा सा बीम में कमजोरी आता है, और उसको ओवरकम करने के लिए आप दोस्तों जो रिंग है उसको नजदीक नजदीक कर सकते हैं। यानी कि नॉर्मली हम 6 से 8 इंच पे रिंग को बांधते हैं, लेकिन दोस्तों जहां पे हमारा लैपिंग है वहां पे 4 इंच से ज्यादा रिंग के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये प्रैक्टिकल नॉलेज आपको बहुत काम आएगा जब आप घर बनाएंगे या फिर किसी साइट पे विजिट